आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया 24 न्यूज। लोकसभा उपचुनाव के मद्देनजर कृषि मंत्री पटेल ने की प्रेस वार्ता में भाजपा की उपलब्धि और कांग्रेस की नाकामियों का किया बखान। खंडवा लोकसभा उपचुनाव के मद्देनजर कृषि मंत्री और जिला प्रभारी मंत्री कमल पटेल ने मीडिया की उपस्थिति में एक प्रेस वार्ता की, जहां उन्होंने कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल का बखान करते हुए पार्टी की नाकामी को गिनवाया और कांग्रेस की रीति नीति के बारे में विस्तार से जानकारी दी। दरअसल खरगोन जिले के बड़वाह स्थित भाजपा कार्यकर्ता गणेश चौधरी के निवास पर शनिवार दोपहर श्री कमल पटेल ने प्रेस वार्ता की, जहां उन्होंने कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी और कमलनाथ ने 10 दिनों में किसान ऋण माफी, सहायता समूह की महिलाओं को कर्ज माफी मात्र 10 दिनों में माफ करने की बात कही थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी अपने वादों पर खरी नहीं उतरी। जबकि राहुल गांधी ने 10 दिनों में कर्ज माफी नहीं होने की स्थिति में मुख्यमंत्री कमलनाथ को बदल देने की भी घोषणा की थी, जो पूरी नहीं हो सकी। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत ही कम समय में करोड़ों शौचालय का निर्माण, आवास निर्माण, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना जैसी तमाम योजनाओं का लाभ समस्त देशवासियों को दिया है। आपको बता दें कि स्वर्गीय सांसद नंद कुमार सिंह चौहान के पुत्र हर्षवर्धन को उपचुनाव में टिकट नहीं देने एवं भाजपा कार्यकर्ताओं की नाराजगी के सवाल पर श्री पटेल ने कहा कि उपचुनाव में पार्टी ने जिसे प्रत्याशी घोषित किया है उसे किसी भी कार्यकर्ता में नाराजगी नहीं है और पार्टी ने परिवारवाद न चलाते हुए केवल पार्टीवाद पर ही टिकट तय किया है। भाजपा के किसी भी मंचों पर हर्षवर्धन की उपस्थिति नहीं होने के सवाल पर कहा कि हर्षवर्धन चौहान पूर्व सांसद श्री चौहान के पुत्र हैं, कोई पार्टी के पदाधिकारी नहीं है। वे पार्टी के लिए हमेशा कार्यरत रहेंगे और खंडवा उपचुनाव में पार्टी के लिए काम भी करेंगे। बड़वाह से विकास पवार की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में 3 विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं, रेगांव, प्रतिपुर, निवाड़ी जिला और जोबट झाबुआ जिला और खंडवा जिले का लोकसभा का उपचुनाव। खंडवा में 4 जिले आते हैं। खंडवा लोकसभा में खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन और देवास की एक बागली विधानसभा भी आती है। ये चारों उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी। कांग्रेस का सफाया होगा, क्योंकि कांग्रेस ने जनता के साथ, तो प्रदेश की जनता के साथ धोखा दिया था। विधानसभा चुनाव में ये कहा था कि हम 10 दिन के अंदर सरकार बनने के बाद में 2 लाख का कर्जा माफ करेंगे। राहुल गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा था नहीं तो मुख्यमंत्री बदल देंगे, लेकिन 15 महीने मुख्यमंत्री रहे कमलनाथ जी, न कर्जा माफ किया न मुख्यमंत्री बदला। महिलाओं को कहा था कि समूह का कर्जा, बैंक सरकारी हो या प्राइवेट हो, जितने भी समूह के कर्जे वो माफ कर देंगे, तो महिलाओं के भी वोट लेकर सरकार बना ली। लेकिन एक महिला समूह का कर्जा माफ नहीं किया, उनके साथ भी धोखा किया, किसानों के साथ धोखा किया। युवाओं से कहा था कि रोजगार देंगे नहीं तो 4000 रुपये महीना बेरोजगारी भत्ता देंगे, ढोर चलाने वाले को 4000 सरकार देगी, वचन देते हैं 10 दिन के अंदर, और एक बेरोजगार को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया। यहां तक कि इन्होंने बुजुर्गों को भी नहीं छोड़ा, विधवाओं, दिव्यांग, उनसे कहा था 1000 रुपये महीना पेंशन देंगे सरकार बनते से पहले महीने से, लेकिन नहीं दिया। दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, हर वर्ग को वोट प्राप्त करने के लिए वचन देकर दिया, लेकिन धोखा देकर आप एक बार जीत सकते हो, दोबारा कभी नहीं। और इसलिए कांग्रेस ने जनता के साथ, प्रदेश की जनता के साथ छल किया, कमलनाथ जी, राहुल गांधी, कांग्रेस ने, और इसलिए जनता ने इनको फिर जब चुनाव हुआ और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने इनको लात मारकर भारतीय जनता पार्टी में आए, और जब उपचुनाव हुआ उस समय जनता ने कांग्रेस को वो सबक सिखाया कि हजारों वोटों से हारे, 60 65 हजार से कांग्रेस के उम्मीदवार हारे। और भारतीय जनता पार्टी में जो कांग्रेस से आए थे, जिन्होंने कांग्रेस की सरकार गिरा के आए, उनको माला पहनाई, उनको जबरदस्त आशीर्वाद दिया। ये है जनता, ये जानती है कि धोखेबाज कौन है और जो कहते हैं वो करता कौन है। तो भाजपा जो कहती है वो करती है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जो प्रधान कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार से खुश है। और कांग्रेस की सरकार आई थी तो अंत्येष्टि के 5000 भी कमलनाथ खा गए। दुर्घटना में गरीब आदमी की मृत्यु हो जाती तो 4 लाख मिलते थे, वो बंद कर दिए। संबल योजना बंद कर दी। मुख्यमंत्री कन्यादान में जो शादी कराई 1 साल में, उसका 1 रुपया नहीं दिया। उनके बच्चे हो गए बेटियों के, लेकिन उनको राशि नहीं मिली मुख्यमंत्री कन्यादान। और इसलिए जनता ने इनको धक्का दिया है और हमेशा के लिए अब कांग्रेस खत्म। और अब कांग्रेस के अंदर कैसे लोग आ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कांग्रेस के नेता,
कि कन्हैया को लाकर अब कांग्रेस को मजबूत करेंगे। कौन है ये कन्हैया जो ये नारे लगाता था जेएनयू में कि भारत तेरे टुकड़े होंगे हजार, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अब ऐसे लोग देशद्रोही नारे, भारत विरोधी नारे लगाने वाले कांग्रेस के नेता, इन्हें कांग्रेस अब शून्य हो गई है। और इसलिए कांग्रेस में जो भी देशभक्त कार्यकर्ता है, नेता है, वो सब घुटन महसूस कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस पके आम के समय हो गई, जैसे पक जाता आम जरा से हिलाओ तो टपाटप टपकते हैं, ऐसे कांग्रेस के जो नेता है वो टपका गए और भारतीय जनता पार्टी की झोली में आ रहे हैं। कल भारतीय जनता में गया, गाँव भाजपा में शामिल हुए कांग्रेस के कार्यकर्ता ने। मैं क्यों आ रहे हो भाई? आज भी कोई बड़ा कैंडिडेट भाजपा में शामिल होने की ऐसी? हाँ, हो रहे ना पूरी कांग्रेस। राहुल गांधी, देखिए कांग्रेस बीजेपी में क्या अंतर है? भारतीय जनता पार्टी के लिए पहले देश, फिर पार्टी और फिर मैं कार्यकर्ता। कांग्रेस के लिए देश जाए कहीं डूबे डूबे, पार्टी डूबे डूबे, वो पप्पू को ही बनाएंगे अध्यक्ष जो पूरी पार्टी को डुबा लिया। और इसलिए कांग्रेस अब खत्म और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। हमारा नेता अच्छा, हमारी नीति अच्छी, हमारी नीयत अच्छी है। और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का कमल चारों तरफ खिलेगा। महंगाई को लेकर भाजपा ने जब से प्रत्याशी की घोषणा की, हर्षवर्धन हर मंच से नदारद है, सीएम की सभा में भी नजर नहीं है। देखिए, हर्षवर्धन भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व सांसद थे हमारे नंदू भैया, उनके बेटे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के कोई पदाधिकारी नहीं है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ने जनता का दिल जीता है, विश्वास जीता है और भारतीय जनता पार्टी जीतेगी चुनाव। पूरे कार्यकर्ता लगे हुए हैं और हर्षवर्धन भी भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करेंगे। किसान आंदोलन और महंगाई का असर देखने को मिलेगा अपने चुनाव में? किसान आंदोलन का कोई असर नहीं है। मध्य प्रदेश में जब से शिवराज सिंह जी पुणे मुख्यमंत्री बने और कमल पटेल कृषि मंत्री बने, यहाँ के सचिन यादव थे कृषि मंत्री पहले और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे। चना, सरसों, मसूर, गेहूं के पहले आती फसल लेकिन बाद में खरीदी जाती थी। और कमलनाथ जी ने छिंदवाड़ा में 19 कुंटल प्रति हेक्टर खरीदा चना, जबकि यहाँ होता है 22 कुंटल खरगोन में, और वहाँ होता 17 का 19 खरीदा, 22 का 15 कर दिया। हरदा में सब जगह। जैसे ही हम आए, हमने पूरे प्रदेश के अंदर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 20-20 कुंटल खरीदा। इसलिए खरगोन जिले के किसानों को हजारों करोड़ का फायदा हुआ, प्रदेश के किसानों को। यहाँ भी हुआ। कमल पटेल के रहते, शिवराज जी के मुख्यमंत्री रहते फायदा हुआ, और कमलनाथ तो सचिन यादव के रहते घाटा था। और इसलिए हमने इस बार चना, सरसों, मसूर 15 मार्च से पहले खरीदना शुरू किया। उसके कारण 10,000 करोड़ रुपया किसानों को ज्यादा मिला, अतिरिक्त मिला, जो व्यापारी और उद्योगपतियों की जेब में कांग्रेस के राज में गया था। और इसलिए मध्य प्रदेश में किसान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। अभी सनावत के अंदर 5 करोड़ लेके भाग गया था व्यापारी, 2 व्यापारी। मैंने तत्काल FIR कराई, अंदर कराया, पूरे किसानों को पेमेंट कराया। मैंने कांग्रेस के विधायक सचिन बिरला से पूछा कि सचिन यादव होता तो मिलता पैसा, तो उसने कहा नहीं मिलता। किसने दिलाया? बोले आपने दिलाया, इसे धन्यवाद। यह है अंतर कि कांग्रेस का विधायक भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की हमारी तारीफ करते, क्योंकि हम जो कहते हैं वो करते हैं। और इसलिए हमने किसानों का चाहता विकास किया है। हमने बीमा, कमलनाथ जी ने 18-19 में मुख्यमंत्री थे, 18-19 का बीमा खा के बैठ गए, कुछ दिया 1 रुपया नहीं, 9 जैसे बैठ गया था कमलनाथ, कुंडली मार के। जैसे ही शिवराज जी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने 2200 करोड़ जमा किए। 1 सप्ताह के अंदर हमने 4500 करोड़ बीमा दिया। और 18-19 का जो बीमा कमलनाथ जी की सरकार होती तो नहीं मिलता, लेकिन हमने 9,069 करोड़ रुपए किसानों के, 45 लाख किसानों के खातों में डाल दिए हैं। और बाकी की जांच करा के 3,86,000 किसानों को और दे रहे हैं 300 करोड़ रुपया। और कमलनाथ जी और कांग्रेस ने एक पाप और किया किसान के विरोध में, जो स्केल ऑफ फाइनेंस होता बीमा। जैसे मान लो खरगोन जिले के अंदर 54,000 रुपए हेक्टर KCC बनता है, तो उसका 100% का बीमा होता था 54,000 का, लेकिन इन्होंने 75% कर दिया। उसके कारण 2,500 करोड़ किसानों को और मिलता बीमा, वो नहीं मिला। तो उसके लिए कमलनाथ और सचिन यादव और ये दोषी हैं। सर, कई शासकीय विभाग में कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर अभी भी नाराज दिख रहे हैं, उनका असर दिखेगा उपचुनाव में आपके? नहीं, कोई असर नहीं होगा। जनता हमारे साथ है और कर्मचारी भी, उनकी जायज मांगे होंगी वो हम पूरी करेंगे। लेकिन अभी कोरोना का संकट चल रहा है, और इसलिए कोरोना के संकट में चाहते हुए भी कुछ चीजें अर्थव्यवस्था नहीं होने के कारण नहीं कर पा रहे। लेकिन जैसे ही मध्य प्रदेश सरकार की अर्थव्यवस्था हो ठीक होगी, हम कर्मचारियों की जायज मांगों को भी पूरा करेंगे। महंगाई की मार झेलना पड़ रही है किसानों को भी, जनता को।